हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। और यहाँ पे दोस्तों आपका लक्ष्य टॉपिक थर्ड यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक थर्ड की ओर। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द डाई ईओसिनेट ऑफ मिथिलीन ब्लू बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो आपको ये बताना है कि जो डाई होती है ईओसिनेट डाई ऑफ मिथिलीन ब्लू वो किस ग्रुप को बिलोंग करती है। एसिडिक डाई होती है, बेसिक डाई, न्यूट्रल डाई और ऑक्सीजन डाई। And the right answer is it belongs to neutral dye. A neutral dye is a complex salt of a dye acid with a dye base. So iosinate of methylene blue is an example of a neutral dye. An acidic dye is one in which the charge on the dye ion is negative. तो acidic dye क्या होते हैं जिसमें चार्ज आपका नेगेटिव होता है. And a basic dye is one in which the charge carried by the dye ion is positive. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर। तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है ऑफ स्टेनिंग रिएजेंट्स इन ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के रेफरेंस में करेक्ट ऑर्डर क्या है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है स्क्रीन में। और इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन सोल्यूशन, एल्कोहल, सैफ्रनिन। ग्राम स्टेनिंग इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ग्राम स्टेनिंग इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग। इन दिस प्रोसेस द फिक्स्ड बैक्टीरियल स्मीयर इज सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग स्टेनिंग रिएजेंट्स इन द ऑर्डर लिस्टेड। ऑर्डर क्या है, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन सोल्यूशन, एल्कोहल फॉर डिक्लोराइजिंग एजेंट एंड सैफ्रनिन। विच बैक्टीरिया अपीयर्स पर्पल वायलेट कलर आफ्टर स्टेनिंग। तो स्टेनिंग के बाद कौन सा बैक्टीरिया है जो कि पर्पल वायलेट कलर में अपीयर होता है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, नीदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम निगेटिव। तो दोस्तों वो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वॉलेट एंड हैंस अपीयर डीप पर्पल वॉलेट कलर एज इट हैज़ अ हायर कंटेंट ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। तो इनमें क्या चीज़ ज़्यादा होता है दोस्तों, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ज़्यादा होती है। ठीक है, उनका कंटेंट हायर होता है जिसकी वजह से वो क्रिस्टल वॉलेट को वहाँ रिटेन कर लेते हैं और इस कारणवश वो वहाँ पे पर्पल वायलेट कलर के अपीयर होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव लेसर अमाउंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर एंड ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहल इट लूजेस द पर्पल वायलेट कलर आर काउंटर स्टेन बाय सैफ्रनिन एंड हेंस अपीयर्स रेड। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, उसका उल्टा होता है। वहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है वो काफ़ी कम होती है अमाउंट में, और इसलिए जब उसका अल्कोहल से ट्रीटमेंट किया जाता है तो वहाँ पे पर्पल वायलेट कलर उसका छूट जाता है, और इसके बाद जब सैफ्रनिन अप्लाई किया जाता है तो फिर वो रेड अपीयर होते हैं वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रेफरेंस में बताना है कि कौन इसमें सही है। अपॉन एल्कोहल ट्रीटमेंट द परमिबिलिटी ऑफ द सेल वॉल इंक्रीजेस, क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज एक्सट्रैक्टेड, pore size decreases and the CV1 complex cannot be extracted, alcohol treatment increases the permeability of the cell wall and the CV1 complex can be extracted। तो इसमें दोस्तों आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और इसका राइट आंसर है अल्कोहल ट्रीटमेंट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल वॉल एंड द CV1 कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर यूजुअली मोर ससेप्टेबल टू। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो किसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या फिर एम्पिसिलिन। तो दे आर मोर ससेप्टेबल टू
penicillin. Gram-positive bacteria are usually more susceptible to penicillin and less susceptible to disintegration by mechanical treatment or exposure to some enzymes than gram-negative bacteria. Gram-negative bacteria are more susceptible to other antibiotics like streptomycin. तो gram-positive bacteria के लिए penicillin होता है और gram-negative bacteria के लिए streptomycin. Question number 6. Which of the staining technique helps in demonstrating spore structure in bacteria as well as free spores? Acid fast stain, endospore stain, capsule stain या फिर flagella stain? And the right answer is endospore stain. There are numerous other staining techniques designed to identify some particular feature of cell structure or composition. Endospore staining demonstrates spore structure in bacteria as well as free spores. तो ध्यान रखिएगा कि एंडोस्पोर स्टेनिंग जो है वो वहाँ पे स्पोर स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में भी दिखाता है एज वेल एज फ्री स्पोर्स. इन ग्राम स्टेनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज अ, तो ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन का क्या पर्पस होता है? एज एन फिक्सेटिव, मॉर्डेंट, सोलुबलाइजर या फिर स्टेन? दोस्तों आयोडीन इज यूज्ड एज अ mordant. In gram staining, iodine acts as a mordant. Example, it combines with the dye or stain and thereby fixes it on the material. It increases the interaction between the stain solution and the bacterial cell. तो ग्राम स्टेनिंग में आयोडीन का पर्पस है एज एन मॉर्डेंट. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आप बताइए इसमें से कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, ई कॉली, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और बैसिलस सबटिलिस. And the right answer is E. coli. Escherichia coli is an example of gram-negative bacteria. Others are all example of gram-positive bacteria. तो अदर जो हैं लैक्टोबैसिलस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस और बैसिलस सबटिलिस ये ग्राम पॉजिटिव के हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 9. इन द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू शेप, तो अकॉर्डिंग टू शेप क्लासिफिकेशन की बात हो रही है. विच एमंग द फॉलोइंग रेफर्स टू क्यूबॉइडल अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल? टेट्रैड्स, स्टेफिलोकोकी, सार्सिनी या फिर स्ट्रिप्टोकोकी? क्यूबॉइडल अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स. And the right answer is Sercinae. In this Sercinae group of bacteria, the cells divide in 3 planes in a regular pattern, producing a cuboidal arrangement of cells. In Staphylococci, cells divide in 3 planes in an irregular pattern, producing bunches of cocci. Question number 10. Which group of bacteria among the following have the largest area of contact? तो लार्जेस्ट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट किस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के होता है? पैलिसेड्स, ट्राइकोम्स, स्ट्रिप्टोबैसिली या फिर डिप्लोबैसिली? And the right answer is trichomes. Trichomes are similar to chains but have a much larger area of contact between the adjacent cells, whereas in palisade arrangement the cells are in side by side at angles to one another. Question number 11. Which among the following are spirochetes? Spirillum volutans, Corynebacterium diphtheri या Streptomycin species, Treponema pallidum? And the right answer is T. pallidum या कह लीजिए Treponema pallidum. Spirochetes are flexible and can twist and contort their shape, whereas spirilla are relatively rigid. Treponema pallidum belongs to the spirochetes group and Spirillum volutans belong to the spirilla group. Question number 12. What is the approximate size of the bacterial cell? तो बैक्टीरियल सेल का एक अप्रॉक्सीमेट साइज कितना होता है? 2 मिलीमीटर इन डायमीटर, 1 मिलीमीटर इन डायमीटर, 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर या फिर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर?
and the right answer is 0.5 to 1 micrometer in diameter. When a rod-shaped bacteria appears in pairs, it is known as Diplobacilli, Streptobacilli, Diplococci या फिर Staphylococcus. And the right answer is Diplobacilli. When bacilli occurs in pairs, it is known as Diplobacilli, but when they form chains, जब chain के form में appear होते हैं तो they are known as Streptobacilli. Cocci are spherical shaped bacteria and not rod shaped. Question number 14. Surface area volume by volume ratio of the bacteria is exceedingly low compared to the same ratio for larger organisms of similar shape. This statement is true or false? यहाँ पे कहा जा रहा है सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो बैक्टीरिया का बहुत ही कम होता है इन कंपैरिजन टू लार्जर ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर शेप. This statement is false. Due to the small size of microorganisms, the surface area by volume ratio bacteria is extremely high. तो ये हाई होता है ना कि लो होता है compared to the same ratio for larger organisms of similar shape. A relatively large surface through which nutrients can enter compared to a small volume of cell substance to be nourished accounts for the unusually high rate of growth and metabolism of bacteria. Question number 15. Bacteria with less than a complete twist or comma shape is known as Spirilla, helical, vibroid या फिर spirochetes. And the right answer is vibroid. Bacteria with less than a complete twist or turn have a vibroid shape, whereas those with one or more complete turns have a helical shape. Spirilla are rigid helical bacteria, whereas spirochetes are highly flexible. दोस्तों ये थे आपके आज के 15 क्वेश्चन. ये है हमारा टेलीग्राम. आप जाकर टेलीग्राम में डूअर एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों. ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. साथ ही साथ दोस्तों अब जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा दोस्तों फार्माकोलॉजी में, जहाँ पे हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स, मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स के ऊपर MCQs पर डिस्कस करेंगे. तो जल्दी से दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे वहाँ पे छूटे ना. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय.